अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ये अब क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि इफ़ साइन ए इज़ इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, ये आपने निकालना है। तो इसके लिए आप सबको पता है कि जो ये साइन होता है, साइन ए किसके बराबर होता है? साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल है, सपोज हमारे पास ये ट्रायंगल है, तो ये जो साइन ए है वो किसके बराबर है? ये हमारे पास ट्रायंगल है, ये सपोज हमारे पास ट्रायंगल है, इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है। जब ट्राइगोनोमेट्री है तो 3 कोनों वाली कोई शय है, उसको हमने पढ़ना है, रीड करना है। तो ये हमारे पास सी है। तो हम इसमें लेते हैं कि यहाँ हमने क्या लिखा, साइन ए। यहाँ से हम जब देख रहे हैं तो साइन ए इज इक्वल टू, मैंने आपको क्या कहा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन उन्होंने दिया हुआ क्या है, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3 एंड अपॉन 4 दिया हुआ, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 4। अब हमें ये नहीं पता है ये 3 सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, क्या मीटर है, बट कुछ पता नहीं है। तो हम इसको सपोज एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं के। तो हम इसके आगे भी कांस्टेंट वैल्यू ऐसे के मान के चलते हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर यानी कि 3 के हो गया, यहाँ 3 के, और यहाँ जो इसका हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज ये वाली, तो ये हो गया 4 के। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हमने क्या करना है, इसकी ये वाली साइड हमारे पास बेस नहीं है, सबसे पहले हमें बेस निकालना होगा। तो बेस निकालने के लिए अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हमारे पास जो है ए सी जो साइड आ गई है वो आ गया 4 के, और दूसरी जो हमारे पास जो है बी सी साइड आ गई है, बी सी साइड वो हमारे पास आ गई 3 के। अब हमारे पास जो है बेस नहीं है, यानी कि ए बी नहीं है। कौन सा नहीं है हमारे पास? ए बी नहीं है, ये हमने निकालना है। तो हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पीटी, पाइथागोरस जब थ्योरम हम इसको करते हैं तो वो क्या है कि ए सी का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस क्या है, बी सी का स्क्वायर। ये सबको पता है। तो यहाँ हमें दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, यानी कि 4 के इज इक्वल टू 3 के जो है, ये बेस हमें नहीं दिया हुआ है, ए बी का स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, प्लस बी सी हमारे पास दिया हुआ 3 के का स्क्वायर। यहाँ तक अब आपको बात समझ आ गई। तो हम 4 का जब स्क्वायर करते हैं तो 4 चौके क्या हो जाएगा, 16 के का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ए बी का स्क्वायर हमारे पास नहीं है क्योंकि हमने ये निकालनी है। तो ये हो गया 3 त्यों 9 का स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ आ गई, के का स्क्वायर रहेगा। अब हम क्या है कि ये लाइक टर्म से इनको अलग कर लेते हैं, यानी कि 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर को हमने साइड कर दिया, और हमारे पास क्या बचा, ए बी का स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ आ गई। इसको हम ऐसे उल्ट का इधर उधर भी कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 16 में से 9 निकाले तो बाकी हमारे पास क्या बन जाएगा, 7 के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। अब हम इसको इस साइड ले आते हैं, ए बी को हम इस साइड ले आते हैं, 7 के को उस साइड ले जाते हैं। तो अब जो है, अब इसको जब हम ये यहाँ तक बात समझ आ गई, तो अब हम ये जो है 16 में से 9 निकाले, बाकी 7 का स्क्वायर, ये शायद आपको दिखा नहीं था। तो ए बी का स्क्वायर एज इट इज़ हमने इसका अल्टा बदली कर लिया, ए बी का स्क्वायर इधर ले लिया, 7 का स्क्वायर उधर, आपके आसानी के लिए समझने के लिए। और ए बी किसके बराबर रहेगा, प्लस माइनस 7 के बराबर, के स्क्वायर के बराबर। ये हो जाएगा जब हमने ए बी इज इक्वल टू ले लिया, तो ये अंडर रूट चला जाएगा, अंडर रूट 7 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ये टर्म, 7 के का स्क्वायर आ जाएगा। ये जो है के को जो है उसका स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा रूट की वजह से। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास जो बच रहा है वो बच रहा है या तो प्लस होगा ए बी, ये जो है इज इक्वल टू प्लस या माइनस अंडर रूट 7 के का स्क्वायर, हाँ के का स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, और ए बी इज इक्वल टू प्लस या माइनस हो जाएगा 7
के। तो अब आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल की कोई भी साइड नेगेटिव नहीं होती है, सबको पता चला है ना। तो इसका मतलब हो गया कि a इज इक्वल टू -7 नॉट इज इक्वल टू 7k। ये तो आप सबको पता है कि माइनस में कभी भी ये नहीं जा सकती है। तो इसका मतलब हो गया कि ए बी इज इक्वल टू √7k आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास जो है एक वैल्यू निकल आई कि ए बी की वैल्यू जो हमारे पास क्या है √7k। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम ये जो है ना ये लेके ऊपर जो आपके ट्रायंगल्स थी उस पे हमने लिख लिया कि ये है √7k। यहाँ तक बात सबको समझ आ गई। तो अब जब जो है हमने ये देखना है कि √7a हमें इसकी तीसरी साइड निकल आई है। अब हमने निकालना क्या था, निकालना था cos a। cos a किसके बराबर होता है, बेस a बेस cos a इज इक्वल टू हो गया क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको हम बोल सकते हैं ए बी, बेस क्या है ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। तो हम इनकी वैल्यू क्यों ना पुट कर लें। तो बेस की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है, वो निकली है √7k अपॉन ए सी। तो ऑलरेडी 4 दिया हुआ है हमारे पास। अब जो है ये हमारे पास फाइनल वैल्यू k को हम k के साथ उड़ा देते हैं, तो हमारे पास बनता है √7 अपॉन 4। किसकी वैल्यू निकल आई ये, cos a की। अब हमने निकालनी है किसकी, tan a की वैल्यू। tan a क्या है, tan a है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन क्या है, परपेंडिकुलर ऑलरेडी परपेंडिकुलर जो है वो क्या है बी सी अपॉन बेस क्या है इस ए बी। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो हम इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो बी सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 3k और ए बी की वैल्यू क्या निकली थी 7√7k। तो अब हमारे पास ये अब जो हमारे पास निकला tan a इज इक्वल टू 3k अपॉन 7√7k। ये k के साथ उड़ जाएगा और हमारे पास जो बचा है वो बचा है tan a इज इक्वल टू 3 अपॉन √7। दोनों की वैल्यू निकल आई। तो ये आपको याद रखनी है बच्चों। अल्लाह हाफिज़। तो हैंस हम लिख सकते हैं यहाँ, हैंस cos a इज इक्वल टू √7 अपॉन 4 एंड tan a इज इक्वल टू 3 अपॉन cos a इज इक्वल टू 7 अपॉन 4, 7 अपॉन 4। tan a इज इक्वल टू 3 अपॉन √7। हैंस आंसर। यही चीज़ आपको निकालनी थी। अल्लाह हाफिज़।